शेख हसीना के पास फांसी से बचने के क्या क्या रास्ते। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। ये फैसला 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर आधारित है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 1400 लोग मारे गए थे। हसीना को उकसावा, हत्या के आदेश देने और हिंसा रोकने में विफलता के 3 प्रमुख आरोपों में दोषी ठहराया गया। साथ ही पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा दी गई, जबकि पूर्व पुलिस महानिदेशक चौधरी अब्दुल्लाह अल मामून सरकारी गवाह बन चुके हैं। आशंका है कि उनकी सजा में रियायत बरती जा सकती है। मुकदमा हसीना की अनुपस्थिति में चला क्योंकि वे अगस्त 2024 से भारत में निर्वासन में हैं। ये फैसला बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। हसीना की अवामी लीग ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जबकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इसे न्याय की जीत बताया। अब प्रमुख सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत हसीना का प्रत्यर्पण करेगा? आईसीटी का फैसला भारत पर कितना दबाव डालेगा? क्या हसीना कभी बांग्लादेश लौट पाएंगी? आईसीसी और आईसीटी में क्या फ़र्क है? विश्लेषण नंबर 1, क्या भारत हसीना का प्रत्यर्पण करेगा? मोदी सरकार पर आईसीटी के फैसले से कितना दबाव? भारत हसीना का प्रत्यर्पण करने की संभावना बहुत कम है, भले ही आईसीटी का फैसला कूटनीतिक दबाव बढ़ाए। 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत हत्या जैसे अपराध प्रत्यर्पण योग्य हैं, लेकिन राजनीतिक अपराधों को छूट मिल सकती है। संधि के अनुच्छेद 8 के अनुसार अगर आरोप अच्छे विश्वास में न्याय के हित में न लगे तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है। मोदी सरकार हसीना को लंबे समय से करीबी सहयोगी मानती रही है और उनकी निर्वासन स्थिति को राजनीतिक शरण के रूप में देखा जा रहा है। दिसंबर 2024 में यूनुस सरकार ने औपचारिक अनुरोध भेजा था, लेकिन भारत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। दबाव मध्यम स्तर का है। यूनुस चुनाव फरवरी 2026 से पहले इसे जनता का मुद्दा बना सकती है, लेकिन भारत संधि के लूप होल्स जैसे राजनीतिक प्रकृति का इस्तेमाल कर अस्वीकार कर सकता है। इससे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़क सकती हैं, लेकिन मोदी सरकार द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रोहिंग्या मुद्दा को प्राथमिकता देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत हसीना को कहीं और शिफ्ट कर सकता है, लेकिन प्रत्यर्पण नहीं। दूसरा, आईसीटी का फैसला कितना बाध्यकारी होता है? कहां अपील कर सकती है शेख हसीना? आईसीटी का फैसला बांग्लादेश के कानून के तहत अंतिम और बाध्यकारी है, लेकिन अपील की सीमित गुंजाइश है। आईसीटी एक्ट 1973 के अनुसार दोषी को सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय खंडपीठ में 30 दिनों के अंदर अपील दायर करने का अधिकार है, जिसका फैसला 60 दिनों में होना चाहिए। लेकिन हसीना की अनुपस्थिति में ट्रायल चला, इसलिए अपील के लिए सरेंडर या गिरफ्तारी जरूरी। अगर अपील खारिज हुई तो सजा निष्पादित हो सकती है। हसीना के वकीलों ने संयुक्त राष्ट्र को अपील भेजी है, जिसमें ट्रायल को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा गया, लेकिन यूएन का हस्तक्षेप बाध्यकारी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीटी का फैसला मान्य है, लेकिन भारत जैसे देशों पर प्रत्यर्पण के लिए केवल दबाव बनाता है, बाध्य नहीं करता। हसीना ने फैसले को कंगारू कोर्ट कहा है। तीसरा, भारत सरकार पर कितना दबाव हो सकता है? मोदी सरकार क्या करेगी? दबाव कूटनीतिक और चुनावी है, लेकिन प्रत्यर्पण की संभावना ना के बराबर। चुनावी यूनुस सरकार ने दिसंबर 2024 में नोट वर्बल औपचारिक डिप्लोमेटिक नोट भेजा, जिसमें गिरफ्तारी वारंट संलग्न था, लेकिन भारत ने नो कमेंट कहा। 2016 के संशोधन के बाद केवल वारंट पर्याप्त है, सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन संधि राजनीतिक अपराधों को छूट देती है। मोदी सरकार हसीना की वीज़ा एक्सटेंशन कर चुकी है, जो तकनीकी बताई गई, लेकिन असाइलम जैसी सुरक्षा दे रही है। संभावना है कि भारत संबंध सुधारने के लिए बातचीत जारी रखे, लेकिन अस्वीकार करे। इससे बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन भारत रणनीतिक हितों जैसे सीमा सुरक्षा को बचाएगा। चौथा, शेख हसीना के पास कौन से विकल्प हैं? सरेंडर करेंगी? हसीना के विकल्प सीमित हैं, सरेंडर की कोई संभावना नहीं। उन्होंने फैसले को पूरी तरह राजनीतिक कहा और आईसीसी में ट्रायल के लिए तैयार होने की बात कही। उनके बेटे साजिद वाजिद ने कहा कि अपील तभी जब अवामी लीग के साथ लोकतांत्रिक सरकार बने। लंबा निर्वासन एकमात्र विकल्प लगता है, जो उनकी राजनीतिक वापसी को असंभव बनाएगा। हसीना ने कहा, मैं डरती नहीं, लेकिन निष्पक्ष ट्रायल में ही सामना करूंगी। कैसे होगा प्रत्यर्पण? प्रत्यर्पण संधि के तहत शुरू होता है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के जरिए अनुरोध भेजता है, जिसमें वारंट संलग्न। भारत का विदेश मंत्रालय इसे गृह मंत्रालय भेजेगा।
जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई करेगा। 2016 संशोधन से सबूत जरूरी नहीं, लेकिन राजनीतिक अपराधों पर छूट। दबाव यूनुस सरकार से चुनाव से पहले जनता को न्याय का संदेश देकर, लेकिन भारत राजनीतिक शरणार्थी का हवाला देकर अस्वीकार कर सकता है। इससे संबंधों में तनाव, लेकिन मोदी सरकार संतुलन बरतेगी, जैसे बिम्स्टेक मीटिंग्स में। क्या मोहम्मद यूनुस का ये चुनावी पैंतरा? हाँ, कई विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति मानते हैं, लेकिन सबूत मिश्रित। यूनुस की अंतरिम सरकार ने 2024 आंदोलन के बाद सत्ता संभाली और आईसीटी को हसीना के खिलाफ न्याय का हथियार बनाया। फरवरी 2026 चुनाव से पहले यह अवामी लीग, जिसे प्रतिबंधित किया गया, को कमजोर कर सकता है। यूनुस ने इसे तथा लोकतांत्रिक सुधार बताया, साथ ही जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह का ऐलान किया। आलोचक कहते हैं कि यह बदला है। हसीना ने यूनुस को सालों परेशान किया, जनता का समर्थन बढ़ा, लेकिन सैन्य और इस्लामी दलों जैसे जमात ए इस्लामी ये तनाव है। चुनाव में बीएनपी मजबूत दावेदार, लेकिन अस्थिरता का जोखिम। इस फैसले से शेख हसीना की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? क्या कभी बांग्लादेश लौट पाएंगी? फैसले से हसीना की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। राजनीतिक छवि धूमिल, निर्वासन लंबा खिंचेगा। हाल के इंटरव्यू में उन्होंने वतन वापसी की इच्छा जताई, लेकिन केवल लोकतांत्रिक सरकार बनने पर। अवामी लीग पर प्रतिबंध और फांसी की सजा से वापसी असंभव लगती है। वे भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन आईसीसी अपील या तीसरे देश शिफ्ट ही विकल्प बचा है। एक्सपर्ट की माने तो वापसी तभी जब यूनुस सरकार गिरे और अवामी लीग बैन हटे, लेकिन 2026 चुनाव में बीएनपी की जीत से मुश्किल। लंबे निर्वासन से उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता कम हो जाएगी। क्या है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी? आईसीटी के फैसले से कितना ऊपर? आईसीसी रोम इंस्टीट्यूट 1998 के तहत 2002 में स्थापित स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, जो जेनोसाइड, मानवता विरोधी अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराधों की जांच करती है। 125 देश इसके सदस्य हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेफरल से हस्तक्षेप कर सकती है। आईसीटी बांग्लादेश का घरेलू ट्रिब्यूनल है। 1973 एक्ट के तहत 1971 युद्ध अपराधों के लिए बना, 2009 में पुनर्जीवित। आईसीसी ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय, निष्पक्ष और अनुपस्थिति में ट्रायल सीमित। आईसीटी घरेलू है, अपील सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन आईसीसी हस्तक्षेप कर सकता है अगर बांग्लादेश सदस्य न होने पर भी रेफर करे। हसीना आईसीसी ट्रायल की मांग कर रही हैं, जो आईसीटी फैसले को चुनौती दे सकता है। ये फैसला बांग्लादेश के लोकतंत्र को परीक्षा देगा। न्याय और राजनीति की रेखा धुंधली है। भारत की भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता तय करेगी। धन्यवाद, थैंक यू।